बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। 1 अप्रैल 2023 हफ्ता 10 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी। शाहपंदर का जो टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है वो 20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। माशाल्लाह जी, देख लें आज भी 1 अप्रैल है और मौसम कितना प्यारा हुआ है और बारिश बड़ी सख्त बनी हुई है। किसी भी वक्त बहुत तेज़ बारिश आ सकती है। आज की अफ्तारी इस्लामाबाद की आ रही है 6:29 पर। कल 2 अप्रैल की जो सहरी होगी इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक वो 4:29 पर होगी। आप लोग अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक। डॉलर की जो क्लोजिंग रेट आए थे वो 283 रुपये 70 पैसे, यूरो 308 रुपये, पाउंड 350 रुपये, सऊदी रियाल 75 रुपये 50 पैसे और दिरहम 77 रुपये 15 पैसे करेंसी रेट आए थे। अगर हम क्रूड ऑयल की तरफ नजर दोहराएं तो जो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, यानी कितना 1.53 पर बैरल पर इजाफा हुआ है तेल की कीमतों में। क्रूड ऑयल आ रहा है 75.67, ब्रेंट आ रहा है 79.95 डॉलर पर बैरल और दोनों में 1.53 डॉलर का इजाफा हुआ है। याद रहे दोस्तों कि जब ऑयल में इजाफा होता है तो सोने की कीमतों में कमी आती है। जब ऑयल की कीमतों में कमी आती है तो फिर सोने में इजाफा होता है। यह हमेशा याद रखा करें और आज मंडी जो कम हुई है उसका अंदाजा इसी से कर लेना। चांदी अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो पर आउंस आ रही है 24.07 डॉलर, पर किलो आ रही है 774 डॉलर, पर तोला आ रही है 9 डॉलर की पर तोला चांदी आ रही है। और अगर हम इसी के साथ 284.85 के साथ कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चांदी के रेट बनना चाहिए वो 2570 पे आ रहा है। अब देखते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस 1970 1 आउंस की कीमत, जिसमें 31 ग्राम 103 मिलीग्राम वजन होता है। 1 ग्राम आ रहा है 63.33 डॉलर का। 1 किलो जिसमें 1000 ग्राम होता है 633 डॉलर का 1 किलो सोना आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। 738 डॉलर का 1 तोला सोना आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और अगर हम दीगर ममालिक के भी रेट देखें तो 5225 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना, 232 से 237 दिरहम का दुबई के अंदर 1 ग्राम सोना, 238 से 240 रियाल का सऊदी अरब के अंदर 1 ग्राम सोना और कुवैत के अंदर 20 कुवैती दिनार का 1 ग्राम सोना आएगा। और अगर हम आज का जो डॉलर रेट जा रहा है हमारा 285-84 के साथ ज़रब करते हैं तो हमारा रेट बनना चाहिए 2,13,000 रुपया पर तोला पीस का रेट। दोस्तों अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। चांदी का रेट खोल दिया इन्होंने 2300 रुपया पर तोला। सोने का रेट मार्केट है 1969 और सोने का रेट इन्होंने खोला 2,07,600 रुपये में पीस दे रहे हैं और 2,07,000 पूरे में पीस की खरीदारी कर रहे हैं और 2,05,700 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,05,000 रुपये में रवे की खरीदारी हो रही है। और अगर हम 1 ग्राम सोने की कीमत निकालें तो 17,800 रुपया, 1,78,000 रुपया बन रहा है 10 ग्राम सोने की कीमत। और ये जो दोस्त मुझसे पूछते हैं कि पाउंड रेट भी बताया करें, जो जेवरात बनवाने वाले लोग हैं तो वो रेट तकरीबन 2 लाख पूरा कर लें। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि आज इन्होंने जो रेट निकाला है 2,76,000 रुपया पर तोला पीस का रेट, कितने डॉलर को ज़रब देकर लगाया है? 278 ज़रब करें 63.33 डॉलर जो इंटरनेशनल मार्केट में 1 ग्राम सोने की कीमत आ रही है और जमा कर दें 200 रुपीज़ टैक्स मजदूरी सब कुछ मिलाकर और फिर ज़रब कर दें 11.664 पर यानी पर तोला पर, तो रेट आ जाएगा आपका 2,07,600 रुपया पर तोला पीस का। यानी इन्होंने आज का जो रेट तैयार किया है वो 278 डॉलर के साथ कन्वर्ट करके तैयार किया है, जबकि रेट निकलना चाहिए था 2,13,000 रुपया पर तोला। इसकी क्या वजूहत हैं ये तो आप सब जानते हैं कि ये भी थोड़े से खौफजदा हैं कि किसी भी वक्त, मेरी तो खबर के मुताबिक 92% ये जो मामला है IMF का ये तकरीबन होया हुआ है। सिर्फ आखिरी लम्हात में ये गारंटी मांग रहे हैं, सिर्फ दीगर ममालिकों की गारंटी मांग रहे हैं कि चलो यार पैसे ना भेजो, सिर्फ लिख के ही दे दो कि यार हम गारंटी देते हैं कि हम पैसे देंगे। सऊदी अरब, दुबई वगैरह वगैरह जितने भी दोस्त ममालिक हैं, लेकिन क्या है सिर्फ चीन ही है जो बार बार रोल ओवर कर रहा है। अभी भी उसने $2 मिलियन का मजीद रोल ओवर टाइम दे दिया है
उसकी भी न्यूज़ साथ लगा देता हूं, देख लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं जरा दोस्तों ने जो कमेंट्स लिखे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा। सुरेश गोपाल साहब के बारे में दोस्त कहते हैं जी किधर गए सुरेश साहब? सुरेश साहब इधर हैं यार, तुम लोग सुरेश साहब के पीछे ही पड़ गए हो। सुरेश साहब ने लिखा है कि ये मेरे लिए उन्होंने मुझे बताया है, आप लोगों ने अगर अमल करना है तो अपनी मर्जी से करिएगा। उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते मार्केट चली जाएगी एक मरतबा डाउन पे, कितनी? $1940 पर आउंस पर, यानी मंडे के बाद की बात वो कर रहे हैं। और फिर मार्केट उठना शुरू होएगी तो चली जाएगी 1995 पर, हाई भी लेगी, तो ख्याल रखिएगा। अच्छा, आगे एक और दोस्त पूछते हैं जान बेग साहब कि ये चांदी का रेट मार्केट इंटरनेशनल के मुताबिक ज्यादा बढ़ रहा है, पाकिस्तान में क्यों कम रखा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है जैसे सोने का रेट इन्होंने कम रखा हुआ है। भाई ये तो सब कराची से निकलता है रेट, कराची में जो बड़ी एसोसिएशन है वो रेट तैयार करती है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाती है। और ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि कराची का और रेट, पेशावर का और रेट और बाकी शहरों के और रेट, लेकिन पहले यही होता था, 200 या 300 रुपए का डिस्टेंस आता था। मोहम्मद राफे साहब ने 2 मरतबा कई सवाल पूछा और मुझे समझ नहीं लगी या मेरी नज़र से गुजर गया कमेंट्स और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। वो पूछते हैं कि ऑनलाइन के बारे में। देखें, ऑनलाइन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, मैंने कभी भी ये ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले थे जो ये ट्रेडिंग करते थे, उनके बकौल एक अकाउंट बनाना पड़ता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे, और उसके ऊपर जब अकाउंट खोल लेते हैं तो वहाँ $1000 मिनिमम अमाउंट जमा करानी पड़ती है। और उसके अंदर 1000 जब आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, यानी आपके पास जमा अमाउंट $1000 है, अब आपके सामने ट्रेडिंग में चीज़ें सामने आती हैं, ऑयल आता है, गोल्ड आता है, इंडेक्स यानी करेंसी रेट आते हैं, बाकी हर चीज़ आती है, तो आप इनमें से चॉइस करके जिस मर्जी पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी कोई क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं कि जीशान खान साहब ने अपना रेट शेयर किया कल, शायद उन्होंने लिखा जी कि 2,15,500 रुपया पर तोला रेट जा रहा है जी KPK में। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि KPK में 11.664 का तोला नहीं होता, वहां पर तोले का वजन होता है 12.150 मिलीग्राम्स, जिसकी वजह से ये रेट हाई होता है। अब आप दोस्त जब ग्रुप में बाकी के साथ शेयर करते हैं तो ये लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं। अब आप पर ग्राम का अगर रेट निकालना हुआ करें ना तो 2,15,500 रुपया पर तोला तकसीम 11.664 करके पर ग्राम की जो कीमत निकलेगी उसे आप फिर दोबारा 11.664 पर ज़रब कर दें तो आपका जो नेचुरल रेट है पूरे पाकिस्तान का वो निकल आएगा। अब जी सारी बातें हमने इसमें शेयर कर दी, तो अब आखिरी बात यह है कि इस वक्त बताएं कि सोना परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये भी आप लोग सोच समझ के फैसला कर दें। मैंने सारी खबरें बता दी हैं कि क्रूड ऑयल में इजाफा हुआ, सोने की कीमतों में कमी आ गई, फिर पाकिस्तान में रेट बनना चाहिए 2,13,000 रुपया, इन्होंने रेट खोल दिया 2,72,000 रुपया पर तोला। तो इसी तरह सारी चीज़ें काउंट करें, मद्देनज़र रखें कि आने वाले दिनों में इन्हें यकीन है कि सोना नीचे गिरने वाला है, इसलिए ये बार बार सोने के रेट में गैप रखा हुआ है। पहले तो इन्होंने ये बहाना लगाया था जी मार्केट में करेंसी कम है, अब ओपन हो गया, बैंक भी ओपन हो गए हैं, तो अब करेंसी का रोला तो नहीं रहा ना। असल बात यह है कि IMF वालों की ये जो किस्त फंसी हुई है ना, ये बहुत सारे लोगों को खौफजदा किया हुआ है। और सबसे पहले जैसे ये IMF की किस्त क्लियर होगी तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में मंदी या तेजी का रुझान आएगा। लिहाजा जो कारोबारी हल्के हैं वो इसको बड़ी खास नज़र से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखें, और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ जा रहा है, मुझसे आप कहते हैं कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह आप सब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला, आज मैंने सच्ची बताऊं ना तो मैंने ये गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ की थी कि या अल्लाह जो मेरे चैनल देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को बड़े मोहब्बत से देखते हैं, अल्लाह ताला इन सब के कारोबारों में, रिज्क में, हर चीज़ में बरकत अता फरमा। तो मैंने रो कर ये दुआ की थी, अपने लिए कर रहा था, तो आप सब भी मुझे याद आ गया तो मैंने कर ली। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।